नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई इस पुरस्कार की शुरुआत। तवांग जिले के लुमला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जाम्बे ताशी का राजकीय सम्मान के साथ मुयू विलेज में हुआ अंतिम संस्कार। पैतृक आवास पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, कई मंत्री, विधायक और हजारों की संख्या में लोग थे मौजूद। कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर जागरूकता के लिए राष्ट्रीय कैंसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित। ट्रिम्स अरुणाचल में अरुणाचल कैंसर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर रखा अपना विचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। खाना उनका काम, लेकिन एक तवांग जिले के लुमला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जाम्बे ताशी का राजकीय सम्मान के साथ मुयू विलेज में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस अवसर पर मुयू विलेज में स्थित पैतृक आवास पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, कृषि मंत्री तागे ताकी सहित कई विधायक, पंचायत सदस्य और हजारों की संख्या में राज्य भर के लोग मौजूद थे। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए आज शाम 5 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। ये पंजीकरण इस महीने की 23 तारीख तक चलेगा। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही होगी। सरकार ने कुछ महीने पहले सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के लिए भर्ती की अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत 17 से 23 वर्ष की आयु के प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं। इनमें से 25% को सेना में स्थानीय कमीशन प्रदान किया जाएगा। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में से एक है। भारत में हर वर्ष कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान होती है। पिछले 8 वर्षों से प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आज ही नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में स्थित तोमोरुबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में अरुणाचल कैंसर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अरुणाचल में हमारा कैंसर बर्डन बहुत ही ज़्यादा है और मोस्ट ऑफ द कैंसर क्या कहते हैं वो लेट स्टेजेस में आता है। बाय 70 to 80% जो आते हैं वेरी एडवांस स्टेज में, स्टेज 3, स्टेज 4 में आते हैं। तो ये सब जो मैक्सिमम कैंसर्स है, बहुत सारे कैंसर्स जिस प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग लाइफस्टाइल जो जीते हैं, उस सब को अगर मॉडिफाई करें, उस सब को अगर हम लोग चेंजेस लाएँ तो बहुत सारे कैंसर्स है। जैसे कि आपका हेपेटोसेलुलर कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर। तो ये सारे बहुत सारे कैंसर्स है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो सकता है। और कुछ कैंसर्स जो होता है जो वैक्सीन्स रिलेटेड, वैक्सीन्स अगर देते हैं तो उससे आप बच सकते हो। जैसा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसे हम लोग लिवर कैंसर्स भी कहते हैं, उन सब कैंसर्स को बचाने के लिए आप
हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो नेशनल प्रोग्राम में वैक्सीनेशन सब बच्चों को देते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स, जो बड़े लोग वैक्सीन्स नहीं लिए हैं हेपेटाइटिस बी के, वो ले सकते हैं। ये अब 0, 1, 3 डोज पे लेते हैं, उसके बाद बूस्टर डोज को कंटिन्यू करते हैं एवरी 5 इयर्स में। तो उससे आप लिवर कैंसर, जो हेपेटोसेलुलर कैंसर कहते हैं, उससे बच सकते हैं। और एक जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है, जो सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ में जो होता है, और आजकल ओरोफेरेंजियल कैंसर्स भी उसके चलते होता है, जिसे हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, उसको भी हम लोग बचा सकते हैं वैक्सीन से। देश के महान वैज्ञानिक भारत रत्न प्रोफेसर सीवी रमन की आज 134वीं जयंती है। 1928 में उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसे आज भी उनके नाम से जाना जाता है। उस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। भारतीय भौतिक शास्त्री सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में महान वैज्ञानिक भारत रत्न प्रोफेसर सीवी रमन को याद किया है। 7 नवंबर साल 1888 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के 1928 में रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, लोगों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देकर एक सकारात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति का निर्माण करना है। इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। राज्य सरकार एवरेस्ट तापीमरा और उनके सहायक निकुदाओं के परिजनों द्वारा रखी गई मांग पर सहानुभूतिपूर्व विचार करेगी। रविवार को खेल मंत्री मामा नातुंग, पर्यटन मंत्री नकाप नालो और अरुणाचल सरकार के प्रवक्ता न्यातो दुकोम ने तापीमरा और उनके सहायक निकुदाओं के परिजनों, तागिन कल्चरल सोसाइटी सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। और अपना यहाँ CMO से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने क्लियर यहीं से भी डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को CMO से भी मॉनिटर किया। और हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में भी वहाँ में वो कैम्प वगैरह को कुछ दिखाई दिया है हेलीकॉप्टर से, वो सर्च में भी वो दिखाई दिया है, वहाँ कुछ सामान वहाँ दिखाई दिया। तो अभी वो रिसेंटली जाने के बाद में उन लोग कुछ सामान टेंट वगैरह वहाँ में वो टीम जो लेकर आया है उसको मीडिया में दिखाया। आप लोग भी देखा होगा कि सारा चीज़ क्या क्या है, टेंट है और कुछ सामान चीज़ वहाँ से केम टू के ऊपर से लेकर आया। तो इसलिए आज हम लोगों ने बहुत अच्छा से हम लोग डिस्कस किया। तो पहले आप लोग को हम बताया कि हम लोगों ने अच्छा से समस्या को समाधान कर लिया और कल आप लोग 11, 12, 1 बजे के बाद आपको क्या सोल्यूशन, क्या चीज़ को समस्या को समाधान हुआ वो कल आप लोग को लिखित के रूप में देखने को मिलेगा। हेलीकॉप्टर का कोई इशूज़ नहीं है, इशूज़ उसी में है कि आपका वेदर में। तो वेदर का आगे जितना भी हमारा सोफिस्टिकेटेड माने इक्विपमेंट जितना भी है वो हमको नेचर के साथ तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। इसलिए हेलीकॉप्टर का कोई इशूज़ नहीं है। पीस रैली जो करने जा रहा है और पद यात्रा जाने वाला है, आप उसको बंद करें, क्योंकि जो भी कर रहे हैं हम सरकार और आप जो कर रहे हैं तापीमरा का भलाई के लिए और उसका फैमिली का भलाई के लिए कर रहा है, उसमें किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मेरा यही अपील होगा कि तापीमरा का जितना पेन है और अरुणाचल का तापीमरा को चाहने वाला उसका सिंपैथी देने वाला फैमिली को मेरा अपील रहेगा कि अब इस तरह से मौज है, क्योंकि कल ऐसे हो जाता है कि फैमिली और सरकार का अंदर में अंडरस्टैंडिंग हो गया, एग्रीमेंट पूरा एग्री कर लिया और सरकार जो एश्योरेंस दे दिया, क्योंकि आज भी रिटन एग्रीमेंट आने था, लेट होने के कारण अगर कुछ हो जाता है इंसिडेंट कहीं भी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होगा, ना सरकार का होगा ना तापीमरा का फैमिली का होगा। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि उसी में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि रिजॉल्व हो गया।
चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के गत 20 अगस्त से लापता 2 युवाओं के परिजनों ने राज्य सरकार और स्थानीय सांसद तापिर गांव से उनके बारे में पता लगाने में सहयोग की अपील की है। युवाओं के परिजनों की आशंका है कि मेडिसिन की तलाश में जंगल में निकले ये दोनों युवा शायद भटक कर चीन की सीमा में चले गए होंगे। में तो पूरा आशंका है कि वो जो है ना चाइना ही ले गया, क्योंकि हम लोग का ये पहले कभी ऐसे नहीं होता है हमने। और जो अभी हम लोग का शिकार का परंपरा पहले से चलते आ रहा है, तो हर कोई शिकार करता है। लगभग हम लोग जो है शिकार करके जो है हम लोग ज़्यादातर पहले के ज़िंदगी में अपना ये जो है लाइवलीहुड है मैंने जो है ना ये शिकार, तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ है मैंने, ये पहले बार है। तो कहीं वो रास्ता भटकते चलते जो है कहीं वो चाइना के उस ज़मीन तरफ चला गया, तो वो चाइना के कब्जा में चला गया, ऐसे हम लोग को पूरा शक है मैंने। हमारा जो केंद्र सरकार से जो है निवेदन है कि ये जो है हम लोग और हमारा जो स्थान के एमपी तापिल गांव सर से भी हम लोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसको हमारे यूनियन गवर्नमेंट तक ले जाके जो है इसका चाइना के साथ में चाइना के जो आर्मी के जो चीफ है, चाइना के जो गवर्नमेंट के जो हेड है, उससे जो है चर्चा करके इसके ऊपर हम लोग का यहाँ से एक जो 2 जवान जो है यहाँ से बहुत तकरीबन 2 महीना से लगभग उससे ज़्यादा हो गया गए पे, तो वहाँ तरफ भी गया है, तो उसका ऊपर चर्चा करने से जो है अच्छा है। राज्य के युवा मामला निदेशालय विभाग ईटानगर पाके केसांग से भूटान के बीच इंडो भूटान फ्रेंडशिप का रैली आयोजित की गई। इसका शुभारंभ भाईचारे की भावना के प्रसार को लेकर आयोजित इस कार रैली का शुभारंभ शनिवार को राज्य सचिवालय ईटानगर से हुआ। यह रैली 14 नवंबर को भूटान में संपन्न होगी। चांगलांग जिले के उपायुक्त सनी के सिंह ने अपने एक ट्वीट में साहसिक पर्यटन स्थल विजयनगर और नमदफा का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि प्रकृति प्रेमियों के लिए रोमांच से भरा पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। होलोंगी इंडिजिनस पीपल्स फोरम द्वारा दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का नाम दोन्यी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी करने की मांग को लेकर आज बुलाए गए 12 घंटे के होलोंगी क्षेत्र बंद का मिला जुला असर रहा। क्षेत्र की सभी दुकानें, स्थानीय ट्रैकर और वाहन बंद रहे। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 पर यातायात सामान्य रहा। विधायक बालो राजा ने क्रादादी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, जलापूर्ति सहित विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने परियोजना एजेंसियों से गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने को कहा। इधर मुख्यमंत्री के आपदा प्रबंधन के सलाहकार विधायक तानफो वांगनाव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल ने गत 28 सितंबर को क्लाउड बर्स्ट की घटना में यांगते अंचल में घरों, फसलों, बागवानी सहित विभिन्न आधारभूत ढांचे को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस उच्च स्तरीय दल में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव दानी सालू, पीडब्ल्यूडी के सेंट्रल जोन के मुख्य अभियंता पीएचईडी और डब्ल्यूआरडी के वेस्टर्न जोन के मुख्य अभियंता और आरडब्ल्यूडी के सेंट्रल जोन के मुख्य अभियंता मौजूद थे। नाबा इटापुलू मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता आगामी 15 नवंबर से रोइंग में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन और विभिन्न पूल में
टीमों के निर्धारण को लेकर रोइंग में एक बैठक हुई। इस प्रतियोगिता में महिला समूहों में 6 टीमों सहित कुल 30 टीमें हिस्सा लेंगी। तो आप टीम का नाम अनाउंस करेगा। Pool H, Cheta FC pool. Being a family member of Naba Itapulu, being the grandson, ये 15 एडिशन तक बहुत लंबा जर्नी था। हम लोग ने जो पार्टिसिपेंट्स जो है धीरे धीरे बढ़ती हुए आया एंड द सक्सेस इज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन एंड द इंटरेस्ट एंड लव फॉर द गेम। सो होपफुली इस चीज़ को ये प्यार हमेशा बना रहे और ये गेम हमेशा एक फेस्टिवल के तौर पे या एक लव फॉर द गेम के तौर पे हमेशा से चलते आए और आने वाला पीढ़ी इसको टेकअप करे। इस बार जो लड़की 6 टीम है, पिछला साल 4 टीम था और हम चाहते हैं कि आने वाले साल में लड़कियों का पार्टिसिपेंट और बढ़े ताकि वो भी खेलकूद में अपना रुचि दिखाए और आने वाले जनरेशन को एक मैसेज दे कि हम खेल कूद करके आगे बढ़ सकते हैं और सोसाइटी को फिट रख सकते हैं। और इस टूर्नामेंट का थीम भी यही है कि अटैक एडिक्शन, विन फॉर विदिन एंड से नो टू ड्रग्स। तो हम चाहते हैं, मेरा इच्छा है और मैं इन लोगों को पूरी दिल से भरोसा करता हूं कि ये थीम को वो निभाएंगे और गेम में, टूर्नामेंट में इसे दिखाएंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।